अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें चैप्टर नंबर 12 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करने हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। मतलब यह है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू पी होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पीछे, इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। देन कहता है कि एंड इट्स इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मींस उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनने की वजह से क्यू की वैल्यू क्यों आएगी, नेगेटिव होगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू क्यू और उसकी वैल्यू इसने दी हुई है दैट इज बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर मींस -5 सेंटीमीटर। क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनी हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है। और अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बने तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मींस आपने एफ को जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आसान सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन में हम आते हैं तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी की वैल्यू है 25 और -1 ओवर 5 माइनस क्यू। यहां पे क्यू की वैल्यू क्या थी, -5 थी, तो -5 यूज करेंगे, वो माइनस इंटू प्लस जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इन दोनों का अगर एलसीएम लें 1 ओवर एफ इज इक्वल टू, नीचे तो दोनों टर्म्स है 25 और 5, इनका एलसीएम जो है वो 25 आता है। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। ये सेंटर ऑफ -25 और 5 25 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर आता है 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 5। 1 ओवर f इज इक्वल टू -4 ओवर 25। स्टूडेंट्स हमने 1 ओवर f नहीं फाइंड करना, f को फाइंड करना है। इस पूरे का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मींस दोनों टर्म्स को क्या करना है, उल्टा देना है। यहां पे हो जाएगा f इज इक्वल टू 25 ओवर 4 मींस ये f ऊपर जाएगा, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 25 ओवर 4 ओवर 25 था तो वो क्या हो जाएगा 25 ओवर 4। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से f इज इक्वल टू आएगा -6.25 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो बेसिकली आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है जिसमें 1 ओवर f 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, वैल्यूज पुट करेंगे -5 पुट करेंगे तो ये -1 ओवर 5 हो जाएगा। देन वैल्यूज को सॉल्व करने से एलसीएम लेके आपने डिफरेंट सिंपल मैथ्स करना है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो कहता है कि कंसीडर अ लेंस दैट प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स लार्जर इमेज आपको बनाता है। मींस उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। यानी एक ऑब्जेक्ट का साइज है, हम पहले उसको कंसीडर कर लेते हैं। सपोज के साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू क्या होता है p और साइज ऑफ इमेज मींस आपका क्या होता है, वो क्या होगा q जो कि इक्वल होता है 3p के। 3p के इक्वल क्यों है, क्योंकि p की जो साइज है आपका जो लेंस है या जो आपका लेंस है वो उसके साइज को यानी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करता है 3 टाइम्स इंक्रीज करके इमेज के बनाता है। मींस वो कितना इंक्रीज करता है 3 टाइम्स 3p। इसका मतलब है इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है 3 है, यानी 3 टाइम्स किसी चीज को उसने क्या किया, लार्ज किया, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या है 3 है।
तो आप जो है वो इससे फोकल लेंथ को फाइंड करें। फोकल लेंथ फाइंड करनी है और कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उसका डिस्टेंस मीन P प्लस Q जो है वो इज इक्वल टू किसके 1 मीटर के। 1 मीटर अगर आपके पास क्या हो P और Q के दरमियान डिस्टेंस हो, मींस आपके पास यहाँ पे एक लेंस है जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज, तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर है। तो 1 मीटर जो है वो आपके पास यानी P प्लस Q जो है वो टोटल डिस्टेंस, लेंस से यहाँ का डिस्टेंस P है, लेंस से यहाँ का डिस्टेंस Q है, तो P प्लस Q करें तो वो टोटल कितना बनता है 1 मीटर बनता है, वो उसने दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में जब हम आएंगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम ये करेंगे ये P और Q जो है वो क्या चीजें हैं, हम उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स पता है उसने कहा कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इसका मतलब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में P प्लस Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 है और 1 याद रखिए ये मीटर में है, ठीक है 1 मीटर। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 3P के इक्वल है, हमने फाइंड किया 3P इज इक्वल टू 1, यहां से सॉल्व करें ये आएगा 4P इज इक्वल टू 1, तो यहां से स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू 1/4 मींस P इज इक्वल टू 0. आपके पास बनेगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये P की वैल्यू है, देन हम इसको Q को भी फाइंड कर लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू 3P मींस Q इज इक्वल टू 3 into 0.25, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 5 are 15, 3 2 are 6 and 1 7, 0.75, ये आपके पास आ गया किसकी वैल्यू Q की वैल्यू। P और Q दोनों की वैल्यूज आ गई, P और Q की वैल्यूज को यूज करना है और आपने क्या फाइंड करनी है, असल क्वेश्चन हमारा क्या था फोकल लेंथ फाइंड की। ये सारी चीजें हमें दी हुई थी, P प्लस Q से हमने Q की वैल्यू 3P पुट की, सॉल्व किया, P निकाला, P को फिर इस इक्वेशन में पुट करके हमने क्या निकाला Q को। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने यूज करना है P और Q को, और क्या करना है फोकल लेंथ फाइंड करनी है। थोड़ा स्पेस को रेज कर रहा हूं सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट असल क्वेश्चन था फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होती है। स्टूडेंट पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो थोड़ा आसान हो जाए, ताकि तो यहां से 1/f इज इक्वल टू p और q का एलसीएम जो होगा वो p q दोनों के प्रोडक्ट से आएगा, p और p कैंसिल हो जाएंगे, q बचेगा q प्लस p ओवर p इनटू q, ये आपका जो है वो फोकल लेंथ। अब इसको मजीद f इज इक्वल टू हो जाएगा p इनटू q, p मल्टीप्लाई q डिवाइडेड बाय p प्लस q या q प्लस p, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमने क्या किया इसको रेसिप्रोकल, या वैल्यूज पुट करें f इज इक्वल टू p की वैल्यू है 0.25, q की वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.75, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इनका ऊपर f इज इक्वल टू प्रोडक्ट करते हैं हम तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 करें तो हमारे पास आता है 0.187 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1, क्योंकि ये 0. से ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। तो आपके पास फोकल लेंथ जो है वो इक्वल टू आएगी 0.1875 मीटर। मीटर में लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हैं इसको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मींस मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से। तो f इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं आप 18.75 सेंटीमीटर। आप इसको चेक कर लें 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वो 18.75 आएगा। तो ये आपका स्टूडेंट जो है वो फोकल लेंथ का ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि p और q की वैल्यू मैग्निफिकेशन थोड़ी सी इसने अलग से
दी हुई थी। तो आपने सिंपली क्या किया, पहले मैग्निफिकेशन की मदद से आपने P और Q जो है Q इज इक्वल टू था 3P के, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, उसको सॉल्व किया हमने, वहां से P और Q की वैल्यू निकाली, देन उनको यूज किया मिरर फार्मूला में और सॉल्व करके हमने सिंपली इसका आंसर निकाल लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स कहता है कि अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज ट्वाइस एज लार्ज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास एक कनकेव मिरर है जो कि एक मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास अगर P है, सॉरी साइज ऑब्जेक्ट जो P, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2P, मीन बेसिकली होता है Q इज इक्वल टू किसके 2P के जो लेंस है आपके साइज ऑफ इमेज को क्या कहता है 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। इसका मतलब है उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है 2K। तो आप जो है वो इसमें से व्हाट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मींस Q की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपने फाइंड आउट करनी है। तो Q की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फार, मींस जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी कि P इज इक्वल टू वो दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू 2 इंटू P है, तो ये आपके पास 2 इंटू क्या आ जाएगा 10, तो 2 को 10 से करें तो वो बनता है कितना 20 सेंटीमीटर, मींस Q जो है वो इज इक्वल टू किसके है 20 सेंटीमीटर के। तो ये जो है आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, आपने सिंपली इसको जो है वो बताना था। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल है, बिल्कुल स्मॉल सा। बेसिकली आपको P और Q दिए हुए हैं, P अगर आपके पास 1 है तो Q जो है वो 2 है, मींस 2 टाइम्स देन द P है, तो 2 टाइम्स P उसने दिया है 10, तो Q क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप उसको सिंपली फाइंड कर लेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, an object is placed at a distance of 15 centimeter from the convex mirror. Distance of object P is equal to कितना दिया हुआ उसने 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू f वो है 20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज मींस आपने Q जो है वो फाइंड करना है। Q को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सेम उसी तरह से हम चलेंगे 1/f सॉल्यूशन में, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Q फाइंड करना है, P को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। ये क्या किया हमने, P जो था इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके गए तो इसका साइन जो होगा वो क्या होगा चेंज हो जाएगा, माइनस में उसकी वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो सॉल्व करते हैं, यहां से अगर देखें तो 1/q इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15 माइनस 1/15 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर 20 और 15 को देखें तो एलसीएम इनका जो है अबाउट 1/q इज इक्वल टू 20 और 15 का एलसीएम, 20 और 15 को अगर करें तो 2, 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60। एलसीएम इसका जो है वो 60 आएगा, 60 को 20 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 को 1 से करें तो 3, माइनस 60 को 15 से करें 4 आता है, 4 को 1 से करें तो माइनस 4। 1/q इज इक्वल टू माइनस 1/60। तो अगर इसको आप रेसिप्रोकल है तो आपके पास स्टूडेंट्स q जो है वो इज इक्वल टू आएगा माइनस 60 के, तो ये माइनस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो आपके पास इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर जो है इमेज क्या होती है नेगेटिव होती है, और माइनस 60 सेंटीमीटर जो है वो इस इमेज का डिस्टेंस होगा। ये सिंपल स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल है, सिर्फ फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, अरेंज करके सॉल्व कर देना है।
कि मैथ स्ट्रेस जो न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर एलसीएम लेना या उसकी वैल्यू एलसीएम को सॉल्व करना, ये बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं मैथ्स में, इनको आप जो है सिंपल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ गिवन है, focal length is equal to 20 centimeter. Focal length is 20 centimeter. If the body is placed at a distance of 10 centimeter, distance of object is equal to 10 centimeter. 10 centimeter. Find its position of image and magnification of the mirror. तो इसमें आपने स्टूडेंट्स दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो फाइंड करना है, मींस क्यू फाइंड करना है, और नंबर 2 मैग्निफिकेशन मींस एम को जो है वो फाइंड करना है। एम जो है स्टूडेंट्स क्यू ओवर पी से फाइंड होता है, पहले हम क्यू फाइंड करते हैं देन आगे सॉल्यूशन में। तो 1 ओवर एफ सॉल्यूशन करें तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। सेम पीछे अभी न्यूमेरिकल किया उसी तरह का ये भी न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स अगर एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे p माइनस एफ डिवाइडेड बाय p या एफ p। इस तरह से हम जो है इसको ले भी सकते हैं। यहां से अगर सॉल्व करें तो q इज इक्वल टू आ जाएगा, इनको उल्टा देते हैं, एफ p डिवाइडेड बाय p माइनस एफ। यहां से q इज इक्वल टू f की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20। तो अगर इसको स्टूडेंट सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो q आएगा, q विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय माइनस 10। यहां से अगर देखें तो q इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 20। q की वैल्यू जो है आपके पास आएगी माइनस 20 सेंटीमीटर्स। माइनस 20 सेंटीमीटर आ रही है, यानी q की वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब है जो आपकी इमेज बनती है वो क्या है, इन्वर्टिंग, जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि q की वैल्यू क्या आती है माइनस में, और माइनस सिर्फ वर्चुअल इमेज में आती है। देन हम फॉर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल होती है q बाय p। जो आपके पास मैग्निफिकेशन होती है वो होती है q ओवर p। तो यहां से m इज इक्वल टू q की वैल्यू है माइनस 20 और p की वैल्यू है 10। तो यहां से मैग्निफिकेशन इक्वल टू आ जाएगी माइनस, या जस्ट जो है आप उसको 2 भी लिख सकते हैं। सिर्फ 2 लिखने का रीजन ये है स्टूडेंट्स, हमने यहां पे मैग्निफिकेशन जस्ट वैल्यूज निकाली है, उसकी डायरेक्शन वगैरह नहीं बतानी, ना हमने इमेज का देखना है कि विजुअल है या क्या। तो 2 टाइम्स जो है वो आपकी मैग्निफिकेशन लार्ज हो गया। इमेज को उसने क्या किया, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था तो इमेज का कितना है 20 है, तो मैग्निफिकेशन उसकी कितनी बनी आपके पास 2। तो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है जिसमें एक तो आपने मिरर फार्मूला या जो लेंस फार्मूला उसको यूज करके पहले q फाइंड किया, देन q और p की वैल्यू को यूज करके आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू लेंसेज ऑफ पावर 4.2 d, टू लेंसेज ऑफ पावर 4 मींस p1 है, p1 मीन पावर ऑफ फर्स्ट लेंस दैट इज 4.2 d मींस डायोप्टर, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ फर्स्ट लेंस वो है p1 दैट इज 4.2 d पॉजिटिव में, और 3.2 d नेगेटिव पावर ऑफ सेकंड लेंस दैट इज p2, और वो है माइनस 3.2 d। d जो है उसका यूनिट है डायोप्टर। तो कंबाइंड पावर और आपने फोकल लेंथ जो है वो दोनों फाइंड करनी है। फाइंड जो हमने करना है नंबर 1 कंबाइंड पावर यानी P फाइंड कर रहे हैं, और दूसरा इसी की कंबाइंड जो है वो फोकल लेंथ वो F को फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन
करें तो सिंपली आपके पास जो पावर होगी, पावर विल बी इक्वल टू पी नंबर वन कंबाइन पावर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यहां से P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू है 4.2, P2 की है -3.2। तो यहां से P जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा सिंपली 1D के, P इज इक्वल टू 1 डायऑप्टर। तो दूसरी चीज इसमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट P इज इक्वल टू होता है 1 ओवर F के, इसका मतलब F इज इक्वल टू 1 ओवर P। तो F इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो आपके पास फोकल लेंथ जो है वो भी होगी 1 मीटर। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। पहले पावर फाइंड करिए, दोनों को ऐड कर दें, 1 डायऑप्टर इसका आंसर आएगा। फोकल लेंथ जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ पावर के इक्वल होती है, F इज इक्वल टू 1 ओवर P आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास 1 मीटर जो है वो फोकल लेंथ आ जाएगी। So क्वेश्चन नंबर 7 है, Ali looked at an old coin with the help of the magnifying glass. The distance between Ali's eyes and coin is 20 centimeter. जो आपका least distance of distinct vision है, distinct vision यानी कि अली के जो आंख है और उस जो लेंस के दरमियान का जो स्मॉल डिस्टेंस है, यानी d इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज, द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज आपको दी हुई है दैट इज फोकल लेंथ और वो है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मींस आपने m जो है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इन दिस केस अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट विजन और लेंथ दी हो तो जो फोकल लेंथ है वो आपके पास इक्वल होती है, जो आपका सॉल्यूशन होगा मींस मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। ये आपके जो है वो चैप्टर में मौजूद है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है उसमें इसको देख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से m इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको सॉल्व करें तो यहां आएगा 20/4, यहां से बनेगा 5। तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो आपके पास मैग्निफिकेशन सिंपली 1 प्लस d/f से वैल्यूज पुट करेंगे और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10d। नंबर 1 पावर ऑफ लेंस यानी कि P इज इक्वल टू दी हुई है 10 डायऑप्टर टू फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन दी हुई है, मैग्निफिकेशन और m इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। What should be the distance of the place from the lens? Means आपने distance of object P जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स P को डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट उसका जो डिस्टेंस है उसको अगर फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। इस फार्मूला को यूज करने के लिए पहले हमारे पास जो है वो q भी होना चाहिए और p भी। अब q ही नहीं है मींस हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होती है वो इज इक्वल होती है q ओवर p के। यहां से किसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन है तो q जो है वो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, देन उसकी वैल्यू यहां पे पुट करें तो आगे इसको मैग्निफिकेशन फिर भी हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी, वो भी नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फॉर फोकल लेंथ हम क्या करेंगे, पहले फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू होती है f इज इक्वल टू 1 ओवर p। पावर की क्या होती है रेसिप्रोकल की इक्वल, तो यहां से f इज इक्वल टू 1 ओवर 10, f इज इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर जो आपके पास है फोकल लेंथ आ जाएगी। या अगर आप इसको लिखें तो f
f इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 100 तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये सिंपल, आपने पावर का रेसिप्रोकल या तो फोकल लेंथ आ गई, उसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास यहां से आपके पास है तो आ गई फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं फोकल लेंथ, इसकी वैल्यू आ गई p को हमने फाइंड करना है, q फाइंड करते हैं। तो फॉर q के लिए अगर जाए हम तो m इज इक्वल टू होता है q ओवर p। m की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू q ओवर p। तो यहां से q इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करते वो आ जाएगा आपके पास 4 p मींस q की वैल्यू आपके पास सिंपली मैग्निफिकेशन जो p इधर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 4p q इज इक्वल टू 4p। मींस हमने q फाइंड कर लिया वो क्या आएगा 4p। अब इन दोनों को यूज करते हैं इस फार्मूला में और हम जो है वो फोकल लेंथ को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी जो है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो यहां से स्टूडेंट्स इसी को मैं सॉल्व करता हूं। p हमने फाइंड करना है तो हम ये करेंगे 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर q। q की वैल्यू पुट करते हैं वो है हमारे पास 4p के इक्वल। इसको मजीद अगर सॉल्व करें यहां से तो मजीद अगर इसको आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं या कुछ, तो हमारे पास आता है 1 ओवर p इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1 ओवर f प्लस 1 ओवर सॉरी माइनस ये इक्वल के दूसरी तरफ क्या है माइनस है, माइनस 1 ओवर 4p। q की जगह आपने क्या किया उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4f और p डिवाइड करें 4 कैंसिल होगा यहां पे आएगा 4p माइनस ये कैंसिल होगा तो f। तो यहां से 1 ओवर p इज इक्वल टू 4p माइनस f ओवर 4fp। हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो p इज इक्वल टू 4fp डिवाइडेड बाय 4p माइनस f। ये क्या किया इसका हमने सिंपली क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया, इसको हमने उल्टा दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो यहां से अगर स्टूडेंट देखें तो ये p और यहां से p आपस में क्या होते हैं कैंसिल। तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू 4f ओवर 4p माइनस f। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 4p माइनस f इज इक्वल टू 4f। ये क्या किया ये जो नीचे 4p माइनस f बढ़ जाता है इसको मल्टीप्लाई किया किससे 1 के साथ। तो यहां से f को दूसरी तरफ ले जाते हैं 4p इज इक्वल टू 4f प्लस f, क्योंकि यहां पे माइनस f था दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस f होगा। तो 4p इज इक्वल टू 5f आ जाता है। तो f की जगह पे आप हम जो है वो वैल्यू पुट। स्टूडेंट्स एक दफा मैं रिवाइज करता हूं, यहां आप देखते हैं कि ये 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q था, 1 ओवर p फाइंड करना था, q को दूसरी तरफ लाए तो ये माइनस हो गया। इन दोनों का q की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, q हमने निकाला था किसके इक्वल था 4p के। वैल्यू पुट की एलसीएम लिया तो 4pf, ये इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम को 4pf था या fp था, f के साथ डिवाइड किया f और f कैंसिल बाकी बचेगा 4p, ये आ गया। माइनस उसी तरह से ये 4p को डिवाइड करेंगे तो यहां से सिर्फ f बचेगा, f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f। इस पूरे का हमने p फाइंड करना था तो इन्वर्ट किया, उल्टाया इसको तो नीचे वाला टर्म p ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी। ये आपके पास रेसिप्रोकल, ये ऊपर के जो p और p था दोनों साइड पे ये क्या हो गए कैंसिल। यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा 4f। 1 इज इक्वल टू 4f ओवर 4p माइनस f। ये जो नीचे की टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें यही टर्म आएगी, यहां पे सिर्फ 4f बचेगा। f ये माइनस था दूसरी तरफ लेके गए तो 4f प्लस f हो गया। 4p इज इक्वल टू किसके आ गया 5f के। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 4p इज इक्वल टू 5, f की वैल्यू है 10, तो 4p इज इक्वल टू 50, p इज इक्वल टू 4 दूसरे डिवाइड होगा तो 50 बाय 4, तो 50 बाय 4 अगर करें तो आपके पास p इज इक्वल टू आ जाता है 12.5
सेंटीमीटर। तो ये आपका स्टूडेंट जो है वो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये आपने यहां से जो है वो फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 था, यानी कि इस चैप्टर का जो है वो ये लास्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो हमने वो मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए। मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके जो है वो मिरर फार्मूला से या आपका जो लेंथ फार्मूला उन दोनों की मदद से आराम से सॉल्व हो जाता है। 1/f = 1/p + 1/q। कुछ न्यूमेरिकल में आपने मैग्निफिकेशन को भी जो है वो यूज किया। होप्स हो कि ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।